स्वागत है आप सबका लाइव लॉ की इस खास पेशकश कोर्ट्स टुडे हिंदी में, जहां हम आपको हिंदुस्तान के सभी कोर्ट से आने वाली आज की ताजा अपडेट्स देंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में इन सब खबरों के लिंक तो मिल जाएंगे। जरूर जाइए लाइव लॉ हिंदी पे और पढ़िए इन सब खबरों के बारे में गहराई से। इस वीडियो में हम आपको संक्षेप में सारी अपडेट्स देने की कोशिश करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली शराब नीति के निर्माण में सहायता करके, जिसने कथित तौर पर शराब कंपनियों को लाभ के रूप में दी गई रिश्वत की वसूली करने में सक्षम बनाया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया में शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में ये बात कही है। यह हलफनामा केजरीवाल द्वारा कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका के जवाब में दायर किया गया है। केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि केजरीवाल उस नीति को तैयार करने में महत्वपूर्ण थे, जिसने थोक लाइसेंस धारक के लिए 12% के अत्यधिक मार्जिन की अनुमति दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में देखा कि दिल्ली में दैनिक आधार पर 3000 टन नगर पालिका ठोस कचरे का प्रसंस्करण नहीं किया जा रहा है और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 के गैर अनुपालन के बारे में अन्य बातों के साथ चिंता व्यक्त की। न्यायमूर्ति अभय एस ओक और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयान की पीठ ने अपने पहले के निर्देशों के अनुसार में राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों के संबंध में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM द्वारा दायर एक रिपोर्ट पर विचार कर रहे थे। न्यायालय ने इस बात पर आश्चर्य और निराशा व्यक्त की कि पिछले 8 वर्षों से 2016 के नियम लागू होने के बावजूद राष्ट्रीय राजधानी में सॉलिड वेस्ट का प्रबंधन कैसे किया जा रहा है। इस पहलू पर मामले की सुनवाई अब 13 मई को होगी। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुरू की गई व्हाट्सएप मैसेजिंग सेवाओं को IT सेवाओं के साथ एकत्रित करने की नई पहल की घोषणा की। नई पहल के अनुसार सभी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और पक्षकारों को दायर मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट सीधे उनके व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त होंगे। CJI ने कहा कि इसमें बड़ा प्रभाव लाने की क्षमता है। CJI ने स्पष्ट किया कि इस पहल के माध्यम से एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और व्यक्तिगत रूप से पक्षकारों को 3 चीजों के संबंध में स्वचालित व्हाट्सएप अपडेट प्राप्त होंगे। 1 इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, 2 कारण सूचियां, 3 आदेश और निर्णय। अधिवक्ता जय अनंत देहाड़राय ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा के खिलाफ अपना मानहानि का मुकदमा वापस ले लिया। देहाड़राय ने सोशल मीडिया के साथ साथ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उनके खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक बयान देने के लिए मोइत्रा पर मुकदमा दायर किया था। देहाड़राय की ओर से पेश वकील ने देहाड़राय के निर्देश पर अदालत से मुकदमा वापस लेने की अनुमति मांगी। देहाड़राय ने मोइत्रा से 2 करोड़ रुपए मांगे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि मोइत्रा ने उन्हें बेरोजगार और झुका हुआ कहा है। साइबर अपराध पुलिसिंग के महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित करते हुए एक सक्रिय कदम में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य भर के साइबर पुलिस स्टेशनों में विशेषज्ञ कर्मियों की कमी पर एक स्वतः संज्ञान जनहित याचिका यानी PIL शुरू की है। कोर्ट ने राज्य की साइबर अपराध जांच इकाइयों में विशेषज्ञ पेशावरों की अनुपस्थिति के बारे में 24 अप्रैल 2024 को बिलासपुर भास्कर में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट के आधार पर इस मुद्दे पर गौर किया। विचाराधीन समाचार लेख शीर्षकों के तहत प्रकाशित किए गए थे। रेंज साइबर थाने में 7 महीने में सिर्फ 7 केस, क्योंकि एक्सपर्ट की भर्ती नहीं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज 25 वर्षीय कश्मीरी व्यक्ति को नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया, ये देखते हुए कि वो प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन ISIS की विचारधारा का समर्थक था, अवैध हथियारों की व्यवस्था करता था और अन्य रसद सहायता प्रदान करने में भी शामिल था। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की खंडपीठ ने जमशेद जहूर पॉल की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसे 2018 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने गिरफ्तार किया था। NIA ने आरोप लगाया कि पॉल की ISIS के प्रति निष्ठा थी और वो जम्मू कश्मीर में कुछ आतंकवादी कृत्य को अंजाम देने के लिए उनके कैडरों के लिए गोला बारूद और हथियार खरीदने में शामिल था। पॉल को लाल किला की ओर बढ़ते
पाए जाने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में पकड़ लिया गया था। उसके पास से एक पिस्तौल बरामद हुई जिसकी मैगजीन में 5 जिंदा कारतूस थे। ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livelaw.in, जहां आप इन सारी खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लाइव लॉ हिंदी पे आपको हिंदी में सारी ताजा अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए अपने व्यूज। हमें YouTube पर सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करिए एज अ मेंबर, और सिर्फ 89 रुपए प्रति माह में आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। धन्यवाद।